मुझे हमेशा से हिंदी की वह पत्रिकाएं ज़्यादा समझ में आई हैं जिनकी जो विषय वस्तु है वो जन सामान्य से जुड़ जाए, एक सहज विषय वस्तु हो। जैसे मैं ये दिल की बात कह रहा हूँ, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ इस बात की, लेकिन जैसे हंस है, बहुत बड़ी पत्रिका है, प्रेमचंद जी से जुड़ी आ रही। प्रेमचंद की एक ही पहचान है पूरे विश्व में कि उन्होंने बहुत सहज लिखा, इतना सहज लिखा कि जन सामान्य निरक्षर व्यक्ति तक उनकी कहानियों को पढ़ता, सुनता और कहता आया है। मैंने सबसे पहले प्रेमचंद की जो कहानी सुनी, बूढ़ी काकी, मैं बहुत छोटा रहूँगा, 7, 8, 9 साल का, अपनी दादी के मुख से सुनी थी बूढ़ी काकी। हमारे पापा किताब लाते थे, पढ़ने के बड़े शौकीन थे, तो उसमें प्रेमचंद की कहानियाँ आती तो पिताजी दादी को सुनाया करते थे। थोड़ा बहुत दादी पढ़ी लिखी थी तो कुछ कहानियाँ पढ़ती थी और हमें सुनाती थी। तो ये घटना है, समझ लीजिए आज से 30-32 साल पहले की। तो वो जो प्रेमचंद थे, उनकी निकाली हुई हंस कितनी सहज रही होगी, लेकिन बाद में वो इतनी शैल्पिक हो गई, इतनी शिल्प प्रधान हो गई, इतनी बोझिल सी होती चली जा रही है कि केवल बौद्धिक जुगाली वाले लोग ही उसको पढ़ और समझ सकते हैं। तो मैं अब आज भी मंगाता हूँ हंस, आज भी पढ़ता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए उसको मंगाता पढ़ता हूँ कि आज साहित्य में क्या चल रहा है, कैसा लेखन है और क्या परिवर्तन आज आ रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को पढ़ाने की कोशिश की हंस, तो नहीं पढ़ते हैं, उसको नहीं समझते हैं कि बोले बेकार है, इसमें तो यही सब चीज़ें परोसी जा रही हैं और सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता है। तो खैर, ये हंस की बात या हंस गाथा जो है कभी फिर करेंगे कई पत्रिकाएं निकाल के। लेकिन आज हम एक जिस पत्रिका पर बात करने जा रहे हैं और जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है शैक्षिक दखल पत्रिका। ये पिछले 12-13 साल से निकल रही है शैक्षिक दखल, और वास्तव में सही मायनों में आज वर्तमान शिक्षा में इस पत्रिका ने अपनी दखल स्थापित की है। श्री दिनेश कर्नाटक जी और महेश पुनेठा जी, ये लोग दोनों शिक्षक हैं और लेखन में अपनी अच्छी दखल रखते हैं। तो शिक्षक होने के नाते इन्होंने जो शिक्षा में दखल स्थापित की है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस पत्रिका में दूर से दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। इसका हर अंक, ये पाक्षिक है, साल में 2 बार आती है, और इस पे जो इसकी भूमिका में महेश पुनेठा जी ने लिखा है कि इस पत्रिका की प्रमुख ताकत सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में भी खास करके फेसबुक, जिसको आज यंगस्टर जहाँ से हट गया है, जिसको आज बूढ़े लोगों की सपाट बयानी कहा जा रहा है, उससे बहुत सारी चीज़ें बुराइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन उन्हीं अच्छाइयों से इन्होंने एक शैक्षिक दखल जैसी पत्रिका का प्रचार कर लिया और इतने लोगों तक पहुंचा दिया। आज हमें लग रहा है ये हज़ारों लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुँच रही है, और इसकी सामग्री, इसके विमर्श सोशल मीडिया से संबंधित होते हैं। तो ये जो अंक है इस पत्रिका का, ये पूरा का पूरा फेसबुक से लिया गया अंक है कि फेसबुक में जो बहुत सारे मित्र हैं जुड़े हुए, जो लिखने पढ़ने वाले हैं, वो समय समय पर जो अपनी टिप्पणियां लिखते हैं, समय समय पर अपने आर्टिकल जो फेसबुक वगैरह पे लिखते रहते हैं। क्योंकि अब जो चर्चित पत्रिकाएं हैं उनमें ही रहता कि तेरी मेरी बात होती, या तो आप पैसे देके छपाइए या सबका अपना ग्रुप है कि इस तरीके की चीज़ें छपती हैं। हम जैसे जो लेखक हैं जो कहीं भेजते ही नहीं हैं, बस छप गया तो छप गया, लेके किसी ने छाप लिया तो ठीक है। हम लोग तो शांता सुखाए लिखने वालों में, तो हमारे जैसे ना जाने कितने छोटे बड़े तमाम सारे जो लेखक हैं इस पत्रिका का हिस्सा बने सिर्फ फेसबुक के माध्यम से। मुझे नहीं पता था कि हमारा आलेख इसमें आ रहा है, तो अनुमति ली महेश जी ने और ले लिया फेसबुक से, तो कभी फेसबुक पे लिखा रहा होगा। तो ऐसे इसमें सैकड़ों आलेख हैं, 1 पेज 2 पेज 4 पेज के, जो सोशल मीडिया से लिए गए हैं, और पूरा जो है शिक्षा और बच्चों के मुद्दों पर आधारित है। ये पत्रिका पूरी तरीके से शिक्षा पर आधारित है। शिक्षा में नवाचार क्या हो रहे हैं, नवाचार क्या होने चाहिए शिक्षा में, ठीक है, सोशल मीडिया का कैसे प्रयोग करना चाहिए शिक्षा में, यह तमाम सारी चीज़ें हैं जो बाल मनोविज्ञान, शिक्षा और शैक्षिक मुद्दों पर यहाँ पर है। तो फेसबुक पर लिखे गए तमाम छोटे बड़े आलेख जो किताबों से संबंधित हैं, जो शिक्षा से संबंधित हैं, जो बच्चों के मनोभावों से संबंधित हैं, वो सारे के सारे इस अंक में, ये संयुक्तांक है 23-24 का, जनवरी से जुलाई के बीच का। तो फेसबुक के साथ शिक्षा के मुद्दे इसको शीर्षक दिया गया है, तो इसमें जो है वहाँ से लिए गए हैं। तो और सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे हैं, शिक्षा से जुड़े बच्चे हैं,
जो बात करते हैं शिक्षा पर, उन बच्चों की भी कविताएं, कहानियाँ या जो उनके स्वतंत्र मनोभाव आलेख या तमाम सारी चीज़ें हैं वो भी इसमें सम्मिलित होती हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं महेश जी को, दिनेश कर्नाटक को, मनोहर चमल्ली मनु को या पूरे संपादक मंडल को, जो इतना श्रम साध्य और दुरूह कार्य जो है वो लगातार कर रहे हैं। हम लोग कई बार फेसबुक से मन उचट जाता है, लेकिन ये लोग लगातार वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल कर मैगजीन्स में ले आते हैं, आमंत्रित करते हैं। जैसे अगला जो इनका आने वाला है वो शिक्षा में लोक जीवन, लोक साहित्य, यानी लोग को शिक्षा का हिस्सा कैसे बनना चाहिए, कैसे बनाया जाना चाहिए, क्या लोग को शिक्षा का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस विषय पर जो है इस पत्रिका में अच्छे से बात करने का प्रयास कर रहे हैं अगली अंक में। तो ये जो अंक है मुझे लग रहा है कि हर एक शिक्षक साथी के पास ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल महंगा नहीं है, बहुत सामान्य 50-60 रुपये का है ये अंक, संयुक्तांक है तो ये 100 रुपये का हो गया, और साल में केवल 2 अंक आने हैं। तो इसकी जो मेंबरशिप है बहुत सहज है, और इसमें इसका जो मेंबरशिप वाला वो है वो मैं इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा इसकी डिटेल में दे दूंगा। और मुझे लग रहा है कि इसकी सदस्यता जो है हम सभी को लेनी चाहिए। ऐसे जो प्रयास हैं वो उन प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत अंक, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई पुनेठा जी को और दिनेश जी को और संपादक मंडल से जुड़े सभी को, और हम जैसे सभी छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को। तो बेहतरीन अंक है, सभी शिक्षक साथियों को ये अंक जरूर पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए।